ईंटों के जंगल जिसे हम शहर कहते हैं वो लाशों से भर जाता। अगर कोई हमारे खाने पर कंट्रोल कर जाता। इंसान सब चीजों से लड़ सकता है पर भूख से कैसे लड़ेगा? भाई साहब, ना कोई एटम बॉम्ब गिराना पड़ता, ना कोई जंग लड़नी पड़ती, सिर्फ एक जेनेटिक कोड से एक कंपनी दुनिया को घुटनों पर ला देती। और आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि मोसांटो की कब्र भारत के किसानों ने खोदी थी। दिन था 28 नवंबर 1998, जगह कर्नाटक का सिंगूर शहर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट। प्रोफेसर नंजुंदा स्वामी ने बस अन्ना हुंसोले के खेत में मोसांटो की बीटी कॉटन की खड़ी फसल में आग लगा दी। उस समय वहां पर हजारों किसान मौजूद थे और इसके बाद प्रोफेसर साहब ने एक नारा दिया, क्रीमेट मोसांटो, जिसका मतलब था मोसांटो की चिता जला दो, राख में मिला दो, पूरी तरह से मिटा दो। और इसके बाद भारत सरकार और जिम्बाब्वे ने मोसांटो के टर्मिनेटर बीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। फिर वर्ल्ड बैंक की CGIAR ने यानी कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने मोसांटो के टर्मिनेटर बीज पर बैन ठोक दिया। और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने टर्मिनेटर बीजों पर बैन लगा दिया। ये दुनिया भर में बैन होने लगे। अब दुनिया भर से बैकलैश पाकर मोसांटो डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई। 4 अक्टूबर 1999 को मोसांटो के CEO रॉबर्ट शैपिरो ने एक पब्लिक ओपन लेटर में यह कहा कि अब से हम टर्मिनेटर बीजों को नहीं बेचेंगे। अब यहां पर हमें भारत सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। वैसे तो हमारी सरकारें सोती रहती हैं, लेकिन इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सन 2001 में ही भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट बनाकर हर तरह के टर्मिनेटर बीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब मोसांटो ने यह सोचा कि भारत एक आसान शिकार है, यहाँ के किसान गरीब हैं, यहाँ का कानून कमजोर है, तब उन्हें यह अंदाजा कतई नहीं था कि वो किससे भिड़ने जा रहे हैं। जो किसान फावड़े से खेत खोदकर दुनिया का पेट भर सकता है, किसान के उसी फावड़े ने मोसांटो की कब्र खोद दी। देखो, 1990 में भारत का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, मार्केट खुले, फॉरेन कंपनीज आई और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी कंपनीज आई। अब मोसांटो की भारत में एक पार्टनर थी